आप अगर पूरी दुनिया की एग्जांपल ले ना, पूरी दुनिया में जो एथलीट फिट है वो मुझे दिखाई देता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी ठीक है, एथलीट्स में मतलब बिल्कुल जीरो फैट जो नजर आता है। उसके बाद जो अगर क्रिकेटिंग आप आए उसमें वर्ल्ड में आए तो वहाँ पर जो है वो विराट का कोई कोई दूर दूर तक नहीं है सानी। तो बाबर जो है अगर वो फिटनेस पर काम करता है, इस तरह की फिटनेस उसकी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ उसका अपने लिए अच्छा है और अपने करियर के लिए अच्छा है कि वो 10-15 साल और मजीद खेल जाएगा। विराट जिस तरह खेल रहा है वो वाकई बिल्कुल सही बात है कि वो एक तो मेंटल बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग है। 37 की एज में बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो उसने डबल लिए हैं ना 3 आज, अगर हो सके तो आप देखिएगा, आपको नजर आएगा कि यार बिल्कुल यंग, मतलब वो सबसे ज्यादा तेज जो डबल लेते थे वो नहीं, इनका नहीं, धोनी का है मेरे ख्याल में, इनका है 8.79 सेकंड्स का। तो धोनी सेकंड नंबर डबल, धोनी सेकंड, धोनी 9 सेकंड का है, 3 स्कोर, ओके, अच्छा 8.79 सेकंड। धोनी भी आज बैठे हुए थे वैसे। हाँ, लेकिन वो आप देखें ना कि वो अच्छा धोनी की स्पोर्ट है वैसे, मेरे ख्याल में जो धोनी रोल प्ले कर रहा है दोनों के लिए, शर्मा के लिए, धोनी भी और सारे गौतम को भी बोल रहे हैं, अब सारे बोल रहे हैं, क्योंकि गलत है ना। देखो आपके इतने बड़े प्लेयर हैं यार, आप इस तरह नहीं उनको कभी भी लेट डाउन कर सकते, आप उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद क्रिकेट छोड़े तो छोड़े। हम लोग ये डिस्कस करते थे कि विराट कोहली जो है वो उसने रिटायरमेंट ले ली, उस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, रोहित ने भी वो फॉर्मेट छोड़ दिया, वो बातें कुछ और होती हैं। बैक एंड पे उनको प्रेशराइज किया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर ऐसे क्लास का प्लेयर होता तो हम तो उसे कहते हैं कि भाईजान जो तिकर तुसी 60 साल देनी ना होना वो तिकर तुसी रिटायरमेंट नहीं लेनी, आपको पेंशन आपकी मिलती रहेगी लेकिन आपने 60 साल तक खेलते रहना। सर यहाँ पे ऐसा प्लेयर होता तो हमने खराब कर दिया सर, हो गया ना, किया ना हमने। हाँ जी, वही ना, हमारे सामने एग्जांपल, सामने वो रन्स हो रहे थे। बाबर को 2023 में हमने जिस तरह खराब करना शुरू कर दिया प्लानिंग करके, कुछ लोग इन्वॉल्व हुए ज़का अशरफ एंड पार्टी के साथ, उनके बेटे के साथ, तो वो हम लोगों ने खराब किया ना बाबर को। इधर बैठ के लाहौर में प्लानिंगें हुई, ओके जी आपने इंडिया में जो है ना वो बाबर को ऐसे 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 करना है, ये करना है, वो करना है। उधर एक मीडिया मैनेजर था, वहाँ से उसको ऑन गोइंग टूर वहाँ से उसको बुला लिया जाता है वापस। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। आप गौर करें, आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान याद होंगे। क्यों याद होते हैं? क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाते हैं। हमारे यहाँ पे आयरोस कैप्टन चेंज है हर फॉर्मेट के अंदर, हम देखते हैं आप ये देखो कि एक ऐसा कप्तान था, कुछ ऐसे प्लेयर थे जो लोग 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप खेले में और जीते में कॉन्टिन्यूसली। स्टीव वॉ का आप एग्जांपल ले लो, तकरीबन उनका मेरे ख्याल में माइकल क्लार्क भी वर्ल्ड कप ले गया था। हाँ, उसके बाद पैट कमिंस अब ले गया। सर पैट कमिंस मेरे ख्याल में 11 में कौन थे कैप्टन? शायद वो 11 वाला इंडिया जीता, बाकी तो क्लार्क था मेरे ख्याल में। 11 में इंडिया जीता ना, 15 में क्लार्क की कैप्टनसी में ही ऑस्ट्रेलिया जीता था। मतलब नहीं उतारा उन्होंने, हाँ नहीं उतारा, 4 साल मुसलसल। तो ये चीजें आपको आप देखो कि बाहर कोई भी कंट्री होगी ना, वो एक अपना कैप्टन तैयार करते हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सियासत तैयार होती है। लेकिन अब जो है ना वो अल्लाह का शुक्र ये है कि जब से अपना चेयरमैन ये चेंज हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, शुरू में तो हमें इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए बड़ी छांटियाँ करनी पड़ी, बड़ी सर्जरीज करने की ज़रूरत थी, जो कि हुई भी। उसके बाद लोगों को समझ लग गई कि भाई ए जड़ा ना चेयरमैन ये बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट इनसे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने बहुत बिगाड़ लाया हुआ था टीम में सियासतें तो शुरू हो गई। क्रिकेट अपनी डाउनफॉल होती देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ, ठीक है। 2024 के एंड तक आपका 25 के शुरू में वो इतना बिगाड़ था कि वो उसको ठीक करते करते टाइम लगा। 25 भी तकरीबन सारा ही चला गया। हाँ, टाइम लगा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब टीम में कोई सियासत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चेयरमैन को पता लग गया कि टीम में सियासत है, तो वो बंदा भी फारग और वो सारे उसका कैरियर भी खत्म। चलिए हम उम्मीद करते हैं आइंदा दिनों में, आइंदा आने वाले साल के अंदर हम लोग अपने क्रिकेट को बेहतर देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है, PSL भी है, जो कि हमारे उससे पहले देखें ना, उससे पहले हमारी श्रीलंका सीरीज है। हाँ, वो भी है, हमने श्रीलंका जाना है। उसके बाद जनवरी के मिड में या शुरू में उन्होंने आना है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ये 2 हमारे पास मेजर सीरीज है। फिर उसके बाद फौरी वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड कप के बाद आपका PSL है। बिल्कुल, तो हमारा ये अभी से ही इनको प्लानिंग्स स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ, ये हमारे प्लेयर्स के लिए एक अच्छा एडवांटेज ये है कि वो बिग बैश में जा रहे हैं खेलने के लिए। हाँ, मैं वही बात करने, कुछ प्लेयर्स ILT खेल रहे हैं। बाबर, शाहीन, शादाब, हारिस रऊफ और रिजवान BBL का हिस्सा होंगे अब। हाँ जी, हिस्सा हैं।
और इनका वो जो आप कल बात कर रहे थे ना, इनका एनओसी वाला, जी जी, इनका गैर मशरूत एनओसी होता है और ये उस पे साइन इसलिए करके जाते हैं कि उस पे लिखा होता है शेख कि आप नेशनल ड्यूटी होगी तो यू हैव टू रिटर्न बैक। वही ना 6-6 मैचेस बाबर के साथ हैं, बाकियों के 6-6 मैचेस हैं हाँ जी जो रह जाएंगे। तो इनका 6-7 जनवरी तक तो मेरे ख्याल में शादाब और उसका हारिस का शाहीन का इस तरह कुछ नाम है, मैंने दी थी खबर, तो वो मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग हमें व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, तो वो सुन लें। उसमें हमने बताया था कि इनको जो है वो जो मिल रहा है एनओसी, उसमें एक शराइत हैं, उसमें कुछ शराइत हैं कि जी वो वापस आएंगे। श्रीलंका सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ पर जिस खिलाड़ी का नाम आएगा उसको नेशनल ड्यूटी करनी होगी। पीसीबी ने जिन खिलाड़ियों को एनओसी दिया है उनको नेशनल ड्यूटी से मुतल्लिक तैयार रहने का कहा गया है और टी20 टीम में मुंतखब होने की सूरत में कौमी क्रिकेटर्स को लीग छोड़ना पड़ेगी। कौमी क्रिकेटर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए मशरूत जो है वो एनओसी जारी किए जाते हैं और कौमी ड्यूटी के लिए खिलाड़ियों को खुद को दस्तयाब करना पड़ता है। बीबीएल के लिए कौमी क्रिकेटर्स को 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक एनओसी जारी किए गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली को एनओसी जारी हुए हैं। इसी दौरान पाकिस्तान टी20 टीम ने 3 मैचेस के लिए श्रीलंका का दौरा करना है। टी20 मैचेस जो हैं वो 7, 9, 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे, जबकि ये सीरीज़ टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में है और कौमी क्रिकेटर्स टीम में मुंतखब होने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका जाएंगे। ठीक है, और इस बात का इम्कान कम है कि टी20 स्क्वाड के मुस्तकिल खिलाड़ियों को श्रीलंका सीरीज़ का इस्तिस्ना दिया जाए। जनवरी के आखिर में टी20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है, जबकि फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को ILT टी20 के लिए एनओसी जारी किए गए हैं और वो मैचेस भी खेले। बिल्कुल खेल, इन तीनों क्रिकेटर्स को 4 जनवरी तक एनओसी जारी होगी। ये वापस आ जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे और जो लोग आएंगे, जो टीम में नाम आएगा वो ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका। अच्छा, बीबीएल में भी अगर आप लोग देखें तो मेरे ख्याल में शादाब और रिजवान है जो मतलब टी20 शादाब मोस्ट प्रोबेबली हिस्सा होंगे शायद मतलब वापसी उनकी हो जाए अगर मतलब होती है तो। वैसे श्रीलंका नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, लेकिन वैसे 2 प्लेयर ही है ना आपके टी20 स्क्वाड में जो नहीं है। आप किसको बाहर निकालेंगे एज ए स्पिनर? आप नवाज को बाहर निकालेंगे शायद उस्मान तारिक। उस्मान तारिक तो शायद वो जगह वो ना होने के मतलब कितने मैचेस हैं उस्मान तारिक के बेचारे के? 2-3 मैचेस हैं। 2-3 मैचेस, उसकी परफॉर्मेंस देख लें। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जगह बनाने के लिए करना पड़ता है ना। नहीं, जगह ऐसे नहीं ना बनेगी भाई, आप डोमेस्टिक खेलो ना। कैप्टन ये कह चुका है कि नंबर 5 पे अगर वो आता है तो वो अच्छा होगा। नंबर 5 की बात उसने की है। आप स्टेटमेंट देखें ना आपके टी20 कैप्टन की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे उन्होंने कहा वो हमारा वाइस कैप्टन था, जब वो इंजर्ड हुआ वो वाइस कैप्टन था, तो जो भी फैसला होगा सिलेक्टर्स का और बोर्ड का तो हम उसको बैक करेंगे। हाँ हाँ, उसी में उन्होंने कहा नंबर 5 पे उन्होंने नंबर 5 की बात पे उसको इसलिए लाया कि वो बैटिंग भी कर लेता ना। मैं यही बात कर रहा हूं ना कि आपने उसे एज ऑलराउंडर, फिर आपके पास वो नवाज एक मेरे ख्याल में तो बचता कि सुफियान मुकीम को भी अगर आप नहीं बिठा सकते, आप नहीं सुफियान को भी नहीं बिठा, अबरार है, सुफियान है, अबरार बैटिंग भरमार है, आपके पास स्पिनर्स की भरमार है। मेरे ख्याल से स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए आपने स्पिनर की बात श्रीलंका के लिए स्पिनर्स नहीं होंगे जी, फास्ट बॉलर भी होंगे। नसीम, हारिस रऊफ, शाहीन, आपके प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर हैं। वसीम भी होंगे, वसीम जूनियर भी हैं, वो रिजर्व में होंगे। उन्होंने भी अच्छी थ्रू आउट जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी की है। शाहीन की कमी नहीं फील होने दी उन्होंने कुछ मैचेस में। सलमान मिर्जा और ये सलमान मिर्जा बहुत अच्छे बॉलर हैं।